अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर और मैं हूँ सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। मरियम की सजा कलअदम करार। किसान डट गए। किसानों की पुकार। लापता का पता मालूम करो। बड़ी चोट छोटी पट्टी। सैलाब जदगान ख्वार। सुकड़ता फैसलाबाद। ईरान में कितने गिरफ्तार। और लट्टू बना पेंटिंग ब्रश। सबसे पहले सबसे अहम खबर, कौम को तबाह करना है तो चोरों को मुसल्लत कर दो, फिर दुश्मन की जरूरत नहीं रहेगी। इमरान खान पीटीआई के चेयरमैन, उन्होंने सियासत को तिजारत उन्होंने कहा कि इन चोरों ने सियासत को तिजारत बना दिया है। शहबाज शरीफ मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की हुकूमत पर बाउंसर, कहा मुल्क के ऊपर जुल्म हुआ कि करप्शन के केसेस से डर कर जो भाग गया था उसे वजीर खजाना बना दिया। नून लीग इनको बाहर से मुसल्लत किया गया क्योंकि ये पुतले हैं। चाहता हूं दुनिया को पता चले कि साइफर की हकीकत क्या है। हमने भारत से तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए थे। मरियम भारत से मशीनरी इंपोर्ट कर रही है। जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियां जाय नहीं होंगी। आपने कौम को तबाह करना है तो इस तरह के चोरों को ऊपर मुसल्लत करो। कोई दुश्मन की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्होंने सियासत को एक तजारत बना दिया। आपको शहबाज शरीफ आपने किया तो मुझे नुकसान पहुंचाने पे, लेकिन आपने अपना ही बेड़ा गर्क कर दिया। इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म हुआ, एक आदमी परसों वापस आया, 5 साल बाद भाग गई, करप्शन केसेस से डर के बाद भाग गया और आप फिर इसको वापस ले आए। बाहर से जिन्होंने मुसल्लत किया हमारे पे, ये उनके पुतले हैं। जो मेरी बातचीत हो रही थी मेरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान से, आपने वो ऑडियो लीक कर दी है। तो शहबाज शरीफ मैं शुक्रिया अदा आपका इसलिए करता हूँ कि आप सारी दुनिया को कम से कम पता चलेगा कि वो जो साइबर था, जो मुरासला था, वो हकीकत है। हमने हिंदुस्तान से सारे ताल्लुकात खत्म कर दिए कि मरियम ने के दमाद ने हिंदुस्तान से मशीन इंपोर्ट की है। हमेशा उन्होंने मेरे से ये पूछा कि क्या पाकिस्तान हमारी कुर्बानियां जाया तो नहीं होने देगा, हमेशा पूछते। और मैंने उनको हमेशा ये कहा कि जब तक इमरान खान जिंदा है आपकी कुर्बानियां नहीं जाया होंगी इंशाअल्लाह। और ये मेरा वादा है कि जब तक मैं जिंदा हूँ हर इंटरनेशनल फोरम पे कश्मीरियों की कुर्बानी को दुनिया को नहीं भूलने दूंगा। बात करेंगे मरियम नवाज की। कहती हैं आजमाइश लंबी थी लेकिन अल्लाह ने सुरखरू किया। नवाज शरीफ ने कहा था फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ। उनके अल्फाज पर यकीन आ गया। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का अपनी बरियत के फैसले पर रद्द-ए-अमल। कहा 6 साल इस केस में झूठ बोला गया। जिस शख्स ने झूठ बोला आज उसका चेहरा देखना चाहती हूँ। अल्लाह ने इसे साजिशी और नाकाम साबित कर दिया। मुल्क को साजिशी से बचाना हमारा फर्ज है और हम ये फर्ज पूरी कुव्वत से अदा करेंगे। इमरान खान को हर इल्जाम का जवाब देना पड़ेगा। जल्द नवाज शरीफ भी वापस आएंगे। साल इसी में गुजर गए। आजमाइश थी, लंबी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आज सुरखरू किया। अल्लाह ताला ने आज नवाज शख्स ने इल्जाम लगाया नवाज शरीफ साहब के ऊपर, जिसने झूठ बोला, जिसने बुहतान लगाया, पूरी अपनी 30 साल सियासत नवाज शरीफ के ऊपर बेस करके की। आज मैं उस शख्स का चेहरा देखना चाहती हूँ। आज क्या सोचता होगा, आज उसके पास कहने को क्या है। मैं आज उससे जरूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया। तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बुहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला, तुमने झूठ के ऊपर अपनी सियासत क्यों की। इसी तरह इंशाल्लाह बहुत जल्द अब नवाज शरीफ साहब भी वापस आएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलें मंजूर कर ली। दोनों की सजाओं को कालादम करार दे दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर का कहना था कि ये केस मुल्जिमों ने नहीं नैब ने साबित करना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान की सजाओं को कलअदम करार दिया गया। दौरान समाअत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का कहना था कि ये केस मुल्जिमान ने नहीं, नैब ने साबित करना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, हम सिर्फ पब्लिक नॉलेज या किसी की सुनी सुनाई बात पर फैसला नहीं सुना सकते। मरियम नवाज पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं थी, इसीलिए उन पर असासों का केस नहीं बनता। नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने अदालत में कहा कि मैंने पहले बताया कि नेल्सन और नेस्कोल कंपनियां कब बनी, फिर बताया कि उन कंपनियों ने ये प्रॉपर्टीज कब खरीदी। उन्होंने इनकार किया कि ये प्रॉपर्टीज 1993 से उनके पास हैं। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, कंपनीज ने इस अरसे में जरूर प्रॉपर्टीज खरीदी, मगर वो कहते हैं कि 2006 में कतरी फैमिली से सेटलमेंट के बाद उनके पास आई। एहतसाब अदालत ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज को 7 साल और उनके शोहर मोहम्मद सफदर को 1 साल कैद की सजा सुनाई थी। मरियम नवाज को जुर्म में मुआवनत के इल्जाम में सजा सुनाई गई थी। एवनफील्ड केस में ही मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। महंगाई और जालिमाना टैक्सेस के खिलाफ किसानों ने अलम एहतजाज बुलंद कर दिया। डी चौक की जानिब बढ़ने का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने किसानों पर तशद्दुद का हरबा आजमाने का मंसूबा बना लिया। पुलिस का कहना है किसानों को डी चौक तक पहुंचने नहीं दिया जाएगा। इस्लामाबाद इंतजामिया ने दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी। रास्ते बंद होने से अवाम शदीद मुश्किल में फंस गए। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद भट्ट का कहना है किसानों के मसाइल के अजाले तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। मुल्क की तरक्की में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने वाले किसान हुकूमत की बदतरीन माशी पॉलिसियों से सख्त परेशान। किसानों का ब्लू एरिया इस्लामाबाद में धरना, किसान मार्च डी चौक जाने के लिए मुकम्मल तैयार। किसानों के एहतजाजी धरने के दूसरे रोज इस्लामाबाद इंतजामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर रुकावटें खड़ी कर दी। चका चका ट्रैफिक जैम से अवाम रुल गए। एम्बुलेंसेज भी रश में फंस गयी। देख सकते हैं यहाँ पर जो है ना एम्बुलेंस वगैरह भी इतनी रुकी हुई थी, उनको भी इतना मुश्किलात का सामना पड़ रहा है। अब जैसे मैं भी स्टूडेंट हूँ, मुझे भी कहीं जाना था, लेकिन ट्रैफिक रूट की वजह से ना हम अपने जो है ना मुतासिर जगह पे पहुँच नहीं सकते। ये किसानों के सारे मामला हल होने चाहिए। बेचारों को इतना नुकसान हो गया और ये लोग खुद गवर्नमेंट उसको फेवर नहीं दे रही सही। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद भट्ट कहते हैं किसानों के मसाइल के असाले तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। हुकूमत तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करेगी तो मुल्क की रद्द अमल आएगा। किसानों का कहना है कि हुकूमत की बदतरीन मौशी पॉलिसियों ने गरीब किसान को इसकी मेहनत के जायज सिले से महरूम कर दिया है। यानी कि हमने 4000 यूनिट अगर इस्तेमाल किए हैं तो हमें 40,000 बिल आता है। अब 4000 बिल हमें उसका 1.5 लाख रुपया बिल आता है। बिजली के बिल हमारी पहुँच से ज़्यादा दूर हो गए। जमींदार मवेशी बेच के बिल उतार रहे हैं। पुलिस का कहना है कि एहतजाज में शामिल अफराद को किसी भी सूरत में रेड जोन दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मुजाहिरीन डी चौक की जानिब बढ़े तो आखिरी हल के तौर पर मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के इक़दाम अमल में लाए जाएंगे। नाज़रीन, किसान इत्तेहाद के वफ़द की वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना से मुज़ाकरात में जो किसान इत्तेहाद हैं वो अपने मुतालबात पेश कर चुके हैं। राना सना ने किसान रहनुमाओं को मसाइल के हल की यकीन दहानी भी करा दी है। किसान जो कि पहला एक मुज़ाकरात का राउंड हुआ था जो कि नाकाम हुआ था, किसानों का मुतालबा था कि वज़ीर दाखिला राना सना के ज़रिए ही मुज़ाकरात हों। तो क्या सूरत हाल रही है इस मुलाकात की? अल्लाह से बात करते हैं। अल्लाह, अब ये मुज़ाकरात हुए, मुलाकात हुई किसान इत्तेहाद की वज़ीर दाखिला राना सना से, कोई इसमें पेशरफ्त हुई है इन मुज़ाकरात में? राना सनाउल्लाह को 5 रुकनी कमेटी गई थी खालिद भट्ट की सरबराही में, वो मुज़ाकरात करके वापस आ चुके हैं। चूँकि किसानों के मुतालबात एक ही थे कि बिजली और खाद की कीमतें कम की जाएं। पहले मुज़ाकरात इनके दौर नाकाम हुआ, लेकिन उसके बाद दूसरे दौर पर राना सनाउल्लाह के साथ इनके मुज़ाकरात हुए। इस वक्त चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राना सनाउल्लाह के साथ आपके मुज़ाकरात हुए, क्या फाइनल हुआ, क्या अभी बाकी है? हमारे जी मुज़ाकरात ये हुए कि हमारा पहले मुज़ाकरात का टाइम था, हमने अपने मुतालबात राना सनाउल्लाह साहब के सामने रखे और राना सनाउल्लाह साहब को ब्रीफ किया कि क्या हम गलत हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है, किसान मर रहा है। मैंने कहा जी फिर आप बराए मेहरबानी मेरे इस मसले को हल कराएं। उसने फ़ौरन प्राइम मिनिस्टर से बात की। उसने कहा जी आपने प्राइम मिनिस्टर के पास जाना है। मैंने कहा जी उस वक्त तक नहीं जाएंगे, सिर्फ फ़ोटो खींच के वापस नहीं आना, आप अपनी वर्किंग कर लें, आप अपनी सारी डिटेल कर लें। जब आप फाइनल करेंगे तो हम प्राइम मिनिस्टर के पास आएंगे और प्राइम मिनिस्टर ऐलान करें बिजली का यूनिट तो हम चले जाएंगे। और इंशाल्लाह जितनी आपकी पावर, आपकी स्ट्रेंथ थी,
आपको अल्लाह ताला अच्छी खुशखबरी देगा। तो अभी आप लोग नोटिफिकेशन का वेट करेंगे सर? अभी आप इंतजार करेंगे? इंतजार करेंगे, जाएंगे नहीं। जी बिल्कुल, किसान इत्तेहाद के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना है कि अभी हम मुज़ाकरात करके वापस आए हैं राना सनाउल्लाह के साथ जो इनकी बात हुई है, तो इन्होंने राना सनाउल्लाह को यही कहा है कि जब तक वज़ीर आज़म हमें बिजली के बिल कम करने के और खाद की कीमतें कम करने के नोटिफिकेशन नहीं देंगे, तब तक किसान इधर से नहीं जाएंगे। किसान क़यादत ने अभी रात के खाने का भी इधर पकाने का ऐलान कर दिया है कि रात का ये सारी सूरत हाल लतिता में बता रहे हैं। जो मुज़ाकरात हुए हैं वज़ीर दाखिला राना सना से किसान इत्तेहाद के, उसमें ये कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो है वो ऐलान करें कि बिजली के बिलों में जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमें आगाह करने के लिए लतिता। धरती का सीना चीरकर अनाज उगाने वाले किसान हुकूमती जुल्म के खिलाफ मैदान में आए तो तहरीक इंसाफ भी उनके शाना बशाना खड़ी हो गई। पीटीआई रहनुमाओं ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। असद उमर ने ट्वीट किया कि किसान सड़कों पर हैं, हुकूमत की जालिमाना पॉलिसियों से कोई नहीं बच सका। फवाद चौधरी ने कहा किसानों को एहतजाज का हक क्यों नहीं, धमकियां दी जा रही हैं। इमरान इस्माइल ने ट्वीट में लिखा कि इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल था, आज एहतजाज कर रहा है। बाहर निकल के इनका मुतालबा मान लो, तुम्हें कुछ नहीं मिला। कड़कती धूप और शदीद सर्दी में अनाज उगाने वाले हक मांगने निकल पड़े। समाज का पहिया चलाने वाले मेहनतकोश इंसानों की तंगो तारीख बस्तियों के किसानों ने खाक उड़ाते देहातों से दूर पुरतैश हुक्मरानों के महलों का रुख किया तो हुक्मरानों ने धमकियां लगाना शुरू कर दी। किसान अपना हक मांगने सड़कों पर निकले तो पीटीआई भी हमायत में सामने आ गई। असद उमर की शदीद तनकीद, ट्वीट में लिखा किसानों को इनका हक दो, किसान सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत कान नहीं धर रही। कोई है जो इस हुकूमत की सालमाना पॉलिसियों से बचा हो। फवाद चौधरी ने भी ट्वीट कर दिया, लिखा कि किसानों को एहतजाज का हक क्यों नहीं है। हर तबका फिक्र इस वक्त जुल्म का शिकार है, धमकियां गिरफ्तारियां मामूल बन गई हैं। इमरान इस्माइल ने भी खरी खरी सुना दी, लिखा इमरान खान के दौर में किसान खुशहाल हुआ, आज किसान रोडों पर हुकूक मांग रहे हैं। किसानों के हुकूक और आवाज दबाने की कोशिश जारी है। हम अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं। खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन, आखिरी खिलाड़ी कौन, कुछ खेल के करेगा ये खिलाड़ी अपना सीन ऑन, देख लो भाई देख लो है आखिरी खिलाड़ी कौन। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, दिमाग चलाओ, जवाब बताओ और लाखों ले जाओ। आखिरी खिलाड़ी कौन? आखिरी खिलाड़ी कौन, पीर और मंगल शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक पर क्लिक करें, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।